नमस्कार। आज हम सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के विषय में बात करने के लिए आए हैं। मैं मयूरी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ABBSLS CSJMU, और मैं डॉक्टर अनुराधा कालानी, डायरेक्टर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, एसोसिएट डायरेक्टर जीवन एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जैसे कि राजीव मिश्रा जी जो वो कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं और उसके बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और अमेरिका में 15 साल अनुभव है कैंसर में शोध करने के लिए। आज हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन एवं उसकी पूरी डोज ना लेने के क्या फायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसे क्या कैसे आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं। कैंसर एक बहुत बीमारियों का एक समूह है जिसमें सर्वाइकल कैंसर एक अपने अलग तरीके का कैंसर है। ये कैंसर वायरस जनित कैंसर होता है जो कि महिलाओं में जो है वो कैंसर कॉज करता है। महिलाओं में ज्यादातर ये देखा गया है कि एक वायरस जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके द्वारा जनित होता है। इस वायरस को जो है हम वैक्सीन लगाकर रोक सकते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर के लिए इसके प्रिवेंशन जो है वो एक बहुत ही कारगर और उपयोगी तरीका है जिससे सर्वाइकल कैंसर रोका गया है। अमेरिका में पिछले 2 दशकों में ये पाया गया है कि इसमें 90% तक जो है सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सका है सिर्फ और सिर्फ HPV के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू। जी, अगला क्वेश्चन आपसे इसी से पूछना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि इसमें वैक्सीन लगाई जाती है, तो कितनी वैक्सीन लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कुछ बता पाइए। इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम जनरली 3 वैक्सीन के अलग अलग डोज लगाए जाते हैं और प्राय देखा गया है 2 वैक्सीनेशन डोज के बाद लोग जो है तीसरी वैक्सीन नहीं लगवाते। इसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं वो ज्यादा नहीं बन पाती, इसलिए तीसरी जो उसकी डोज होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जैसे हम किसी चीज को हम याद करना चाहे तो हमें बार बार याद करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से तीसरा जो डोज है वो हमें याददाश्त, जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं उनमें याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि इस कैंसर को पूरी तरीके से लड़ा जा सकता है, पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये बूस्टर डोज, तीसरी डोज अगर हम या बूस्टर नाम ही इसका है क्योंकि ये जो है वो बढ़ाती है, जो हमारे अंदर जो याददाश्त की कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाती है, जिससे जब भी कहीं ये वायरस जो है एक्टिव हुआ तो ये जो हमारे एंटीबॉडीज हैं और वो उसको मार देती। जैसे कि हमारे यहाँ छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में माननीय कुलाधिपति और माननीय कुलपति के संरक्षण में हम एक टीकाकरण गांव के बच्चियों का करते हैं। उसी के संदर्भ में अभी हाल ही में हमने तीसरी तीसरी डोज का मतलब बच्चों को बुलाया और उनको दूसरी तीसरी डोज बिल्कुल फ्री हम उनको ये दूसरी और तीसरी डोज जबकि दे रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे जिससे तीसरी डोज लेने नहीं आ, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? वो उनको कुछ कहना चाहेंगे कि तीसरी डोज क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या, अगर वो नहीं लेंगे तीसरी डोज बेसिकली तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप 1-2 डोज जो 1 या 2 डोज ले रहे हैं वो तभी प्रभावी होगी जब हम तीसरी डोज लें, क्योंकि ये एक पूरी साइकिल है जिसमें कि हमें लास्ट की तीसरी डोज बहुत जरूरी है जो कि बूस्टर की तरह काम करती है। इसका मतलब देखो पूरा प्रतिरोधक क्षमता उनकी पूरा प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलती होती। हाँ बिल्कुल, ये ठीक उसी तरह से है कि हमारे पास उतनी कोशिकाएं, याददाश्त की कोशिकाएं उतने ज्यादा नंबर में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर, ये HPV जनित सर्वाइकल कैंसर ये एक लॉन्ग टर्म कैंसर है, यानी कि आज हमें HPV का इन्फेक्शन हुआ तो 20 साल बाद भी इसका प्रभाव आ सकता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर होता जाता है। तो हमें शुरुआत में ही ज्यादा से ज्यादा याददाश्त वाली कोशिकाओं का नंबर को बढ़ाना होगा, जिससे आगे चल के कभी भी पूरे जीवन में हमें अगर कभी भी ये वायरस इफेक्ट हुआ तो वो हमें पूरी तरह से प्रतिरक्षा प्रदान कर।
मतलब राजीव जी कहना चाहते हैं कि जो तीसरी डोज है या दूसरी डोज है, जिनमें कुछ ऐसी बच्ची हैं जो 15 साल से कम की हैं, उनमें 2 डोज लगाई जाती हैं, और 15 साल से ऊपर की हैं उनमें 3 डोज लगाई जाती हैं। तो जो दूसरी या तीसरी डोज नहीं लेते हैं अपनी उम्र के अनुसार, अगर वो लोग नहीं लेते हैं तो उनके शरीर में जो हम लोगों ने कार्य किया पहली डोज के माध्यम से, वो पूरी तरीके से विकसित ही नहीं हो पाएगा। मतलब उनकी याददाश्त कमज़ोर रह जाएगी उस वायरस की, और वो हमारे को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। तो इसी के साथ में हम लोग आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आप कहते हैं कि प्लीज़ इसको जरूर दूसरी या तीसरी डोज अगर आपने नहीं ली है तो कृपया करके, और ये फ्री है, और अपना ये बहुमूल्य अपना जो ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, प्लीज़ इसको आपके लिए फ्री है ये, प्लीज़ इसको जरूर लीजिए और आपका पूरा प्रोटेक्शन प्लीज़ इसको अवेल करें। धन्यवाद। थैंक यू।